एक सुनहरी दोपहर का वक्त था। गांव के आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे। पतली टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से एक गली के कोने पर बुबो के घर की पुरानी खिड़की नीमवा थी, जिसमें से धूप की एक लकीर फर्श पर जा पड़ी थी। बुबो 42 साल का हमदर्द और होशियार बिला हाथ में चाय का कप लिए दरवाजे के पास बैठा था। उसके दाहिने तरफ धोए हुए बर्तन अभी भी पानी से टपक रहे थे। ये उसकी सुबह की मेहनत का नतीजा था। बिली 38 साल की सफेद मासूम बिली, जिसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था, फर्श पर बैठी सफाई कर रही थी। चेहरे पर हल्की सी संजीदगी और आंखों में मामूली सा तजस्सुस कि आज शाम कुछ नया होने वाला है। बाहर गली में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन दोनों का ध्यान घर के मामूलात में था। अंदर छत से लटकता पंखा अपनी सी कोशिश से हल्की हवा दे रहा था, लेकिन गर्मी अब भी मौजूद थी। शाम ढलते ही बुबो ने दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ देखा, फिर चुपचाप कपड़ा पहना और जेब से 2 पुराने नोट निकाले। वो रोजाना शाम को क्रीमों वाली दुकान पर जाकर कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करता था। कभी दूध की बोतलें साफ करना, कभी ग्राहकों की बाकी रकम वापस देना और कभी कभार बोरी उठवा देना। आज भी वो इसी नियत से निकलने लगा, लेकिन दरवाजे से निकलते हुए उसका पाँव दरवाजे के नीचे पड़ी एक झाड़ू से टकरा गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। चाय का खाली कप दूर जा गिरा और उसके पीछे बिली भागी। इतने में बुबो का पाँव मुड़ गया। दरवाजे पर बैठा हाजी मंजूर, जो हर वक्त चाय के स्टॉल पर बैठा दुनिया की सियासत पर तजुर्बा करता था, खखा मार कर बोला, अरे बुबो, अब तो चाय के कप ने भी तेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी है। बुबो ने दांत पीसे और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिली ने फौरन उसका पंजा थामा, उसे सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे बाहर सड़क तक ले आई। सड़क पर पहुंचकर वो दोनों एक सुस्त रफ्तार से आगे बढ़े। बुबो के चेहरे पर मामूली सी तकलीफ, लेकिन चाल में वकार था। बिली हर 2 कदम पर मुड़कर उसके चेहरे को देखती, गोया ये चेक कर रही हो कि वो ठीक है या नहीं। रास्ते में मस्जिद के बाहर एक हुजूम नजर आया। एक मौलवी साहब के साथ कई देहाती जमा थे और सब शोर कर रहे थे। बुबो और बिली ने थोड़ा करीब होकर देखा। एक पंखा जो मस्जिद में लगा था अचानक चलते चलते धुआं छोड़ने लगा था और सब लोग ये बहस कर रहे थे कि अब नया पंखा कौन खरीदेगा। एक तरफ से आवाज आई, मौलवी साहब ने मस्जिद के चंदे से क्या किया। दूसरी तरफ से जवाब आया, चंदा तो बच्चों के लिए कालीन पर लग गया था। बहस तूल पकड़ गई। बुबो थोड़ी देर वही खड़ा सुनता रहा, फिर एक छोटा सा कागज निकाला और चुपचाप मस्जिद की दीवार पर चस्पा कर दिया। कागज पर लिखा था, पंखे के लिए मुरम्मत सर्विस, सिर्फ 150 रुपए, राब्ता करें। बुबो, बिली ने हंसकर उसका कंधा थपथपाया, जैसे कहना चाहती हो तू वाकई कुछ भी कर सकता है। ये पहला लम्हा था जब बुबो के छोटे से काम को गांव के बड़े मसले का हल समझा गया। अगले ही दिन मौलवी साहब खुद उसके दरवाजे पर आए और उसे पंखा खोल कर दिखाया। बुबो ने पुराने पंखे को खोला, जाला साफ किया, तारे जोड़ी और पुराना ग्रीस निकाल कर दोबारा चलाया। पंखा धीरे से घूमने लगा। गांव के चंद बुजुर्ग करीब खड़े थे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे बुबो, तू तो गांव का इंजीनियर निकल आया। उसी दिन से बुबो का ये नया हुनर मशहूर हो गया। बिली हर रोज उसके साथ पुर्जे पॉलिश करती, छोटे पेचों को तरतीब से रखती और इस दौरान उन दोनों के दरमियान खामोश शिराकतदारी और मजबूत होती गई। एक दिन शाम को जब बुबो गली से गुजर रहा था, एक औरत ने आवाज दी, अरे बुबो, जरीना की बेटी की शादी है और रेडियो खराब हो गया है, कुछ कर सकता है? बुबो ने पलट कर देखा, ले आओ देखता हूँ। बिली ने रेडियो के पीछे बैठकर उसे खोला। बुबो ने अंदर के पुर्जे हिलाए जलाए, थोड़ी सी चमच से चोट मारी और रेडियो से अचानक नसीबो लाल की आवाज आई, सोना नहीं रब ने बनाया, सोना बनाया ते नाजुक जिहा। गली में खखे गूंजे। जरीना की बेटी तालियां बजाकर हंस पड़ी। बुबो ने खुद पर काबू पाते हुए मुस्कान छुपाई, लेकिन बिली ने सर हिलाकर कहा, जैसे ये कहना चाह रही हो, आज तो तू कमाल कर गया। अगले दिन बिली अपने घर के आंगन में कपड़े धो रही थी जब बुबो आया, हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर। कहने को कुछ नहीं बोला, बस नीचे बैठकर उसके पुर्जे खोलने लगा। बिली ने भी कुछ नहीं पूछा, दोनों खामोश लेकिन समझते सब कुछ। फिर अचानक बुबो के हाथ से एक छोटा पुर्जा जमीन पर गिरा और लुढ़क कर पानी की बाल्टी में जा गिरा। बिली ने लपक कर बाल्टी में हाथ डाला, पुर्जा निकाला और बुबो की तरफ बढ़ाया। शाम को बुबो गली में बैठा रेडियो सुन रहा था और साथ बैठे चाचा लाल दीन उसे देखकर कहने लगे, बुबो, आजकल तो बड़ी चलती है तेरी। बुबो ने हंसते हुए सर झुका लिया। लाल दीन ने सरगोशी में कहा, अपनी शादी का भी कुछ सोच। बुबो के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। बिली, जो करीब ही बैठी थी, धीरे से चाय की प्याली में चम्मच हिला रही थी, जैसे सब सुना हो, मगर चुप रही। रात
को बिल्ली और बुबो छत पर बैठे थे। आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था। दोनों खामोश थे। नीचे गली में कुछ बच्चे आंख मचोली खेल रहे थे और दूर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। बुबो ने आसमान की तरफ देखा जैसे कोई सोच रहा हो। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा। अगले दिन सुबह जब बुबो अपने सहन में झाड़ू दे रहा था, एक तेज आवाज ने उसकी तवज्जो खींच ली। ओ बुबो, लदिया, तेरी अम्मी को चक्कर आ गया है। पुकारने वाली लड़की भागती हुई गली के नुक्कड़ से आई थी। बुबो ने फौरन हाथ से झाड़ू फेंका और बिल्ली जो अंदर मिट्टी के बर्तन धो रही थी उसके पीछे पीछे दौड़ी। कमरे में दाखिल होते ही सामने वही पुरानी शक्ल खामोशी से चारपाई पर नीम बेहोश लेटी थी। बिल्ली ने फौरन पाव के पास बैठकर उनकी नब्ज देखी। बोबो ने उनके माथे पर गीला रुमाल रखा। दिल की धड़कन मामूली तेज थी, सांस भारी, लेकिन आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। मैं ठीक हूँ, बस रात को ख्वाब में तेरा अब्बा आया था। उनकी आवाज मध्यम थी। बोबो ने लब भींच लिए। बिल्ली ने आहिस्ता से उनकी पेशानी पर हाथ रखा। गांव की खामोश सुबह जैसे रुक गई हो। उसी दिन बोबो ने फैसला किया, अब गांव के लिए कुछ मुस्तकिल करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पुर्जे जोड़ने तक महदूद न हो। दोपहर को जब वो बिल्ली के साथ बैठा था, उसने हल्की आवाज में कहा, क्या अगर हम बच्चों के लिए पुराना स्कूल दोबारा खोले तो? बिल्ली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। गांव के पुराने स्कूल की इमारत कई साल से खाली पड़ी थी। दरवाजे तो कभी के झूल गए थे, खिड़कियां टूटी हुई, फर्श पर घास उगाई थी और दीवारों पर गली की लड़कियों ने चौक से दिल बनाए थे जिनके बीच में +श लिखा हुआ था। अगले दिन बोबो और बिल्ली हाथ में झाड़ू, टोकरी, पेंट के डिब्बे और पुराने लकड़ी के तख्ते उठाए स्कूल पहुँचे। बोबो 42 साल का हमदर्द और होशियार बिल्ला पसीने में शरबोर टूटी हुई दीवार पर पेंट कर रहा था। बिल्ली 38 साल की सफेद मासूम बिल्ली झाड़ू के साथ झाड़ू देते हुए हल्की आवाज में गुनगुना रही थी। गांव वालों ने पहले तो हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा ये दोनों पागल हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे स्कूल की इमारत बदलने लगी। दीवारें साफ, पेंट चमकता हुआ, दरवाजे ठीक और वही पंखा जो मस्जिद से बचा था, बोबो ने उसे भी छत पर लगा दिया। एक दिन जब सब कुछ तकरीबन तैयार था, बोबो ने ऐलान किया, से स्कूल खुलेगा, दाखिला मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त और जो बच्चा आएगा उसे पहली क्लास की चाय मेरी तरफ से। गांव में धूम मच गई। पहले दिन सुबह सवेरे 10 बच्चे लाइन में लगे खड़े थे। कुछ के हाथ में स्लेटें थीं, कुछ नंगे पाव और कुछ की नाक बह रही थी। बोबो ने टीचर की मेज के पीछे खड़े होकर गला साफ किया। आज का पहला सबक, दुनिया में सबसे जरूरी चीज है इश्क, और दूसरा सबक, चाय कैसे बनाई जाती है। सब बच्चे हंस पड़े। बिल्ली जो पीछे चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी मुस्कुरा दी। दिन गुजरते गए और स्कूल में रंग भरने लगा। बिल्ली ने बच्चियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। बोबो ने पुर्जे जोड़ने का फन। शाम को सब बच्चे मिलकर स्कूल की दीवार पर तस्वीरें बनाते। एक दिन एक माँ आकर बोली, बाबूजी मेरा बेटा पढ़ने नहीं आता, कहता है स्कूल का मास्टर बिल्ला है। बोबो ने सर खुजाया और कहा, तो क्या हुआ, बिल्ला भी उस्ताद हो सकता है। बिल्ली ने पीछे से कहा, और बिल्ली भी प्रिंसिपल। ये सुनकर माँ हंस पड़ी और अगले दिन बच्चा स्कूल में हाजिर था। गांव में बात फैल गई। शहर से अखबार का रिपोर्टर आया। उसने पूछा, आपने ये सब क्यों किया? बोबो ने सर नीचा करके कहा, क्योंकि हमें लगा अगर हम कुछ न करें तो हमारी अम्मी जैसे लोगों की कुर्बानी रायगा चली जाएगी। बिल्ली ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा पर सिर्फ सर झुका दिया। एक दिन जब स्कूल में 1 साल मुकम्मल हुआ, सब बच्चों ने बोबो और बिल्ली के लिए एक तकरीब रखी। स्टेज पर एक बैनर था, शुक्रिया बोबो मास्टर और बिल्ली प्रिंसिपल। बच्चों ने गाना गाया, गांव के बुजुर्गों ने तालियां बजाईं और बोबो की माँ वो सबसे आगे बैठी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर फख्र। आखिर में बोबो ने स्टेज पर आकर माइक संभाला। आवाज में लर्जिश थी। हमने कुछ खास नहीं किया, बस जो खाली था उसे भरा, जो टूटा था उसे जोड़ा। ये गांव हमारा है और अगर हम ही इसे संवारने न निकले तो कौन आएगा? पूरी महफिल खामोश हो गई। सिर्फ बिल्ली की आंखों में चमक थी और पंजा बोबो के कंधे पर। रात को जब वो दोनों वापस घर आए, बिल्ली ने आहिस्ता से कहा, तू थक गया होगा? बोबो ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, बस आज दिल हल्का है। छत पर चांद चमक रहा था और नीचे गांव के सब बच्चे अगले दिन की पढ़ाई का ख्वाब देख रहे थे। बोबो और बिल्ली जिंदगी की किताब का एक नया बाब मुकम्मल कर चुके थे, मोहब्बत, खिदमत और खुलूस का बाब। आपको क्या लगता है, अगर हर गांव में एक बोबो और बिल्ली होते तो दुनिया कैसी होती? कमेंट करें।
किस मंजर ने आपका दिल छू लिया? बोबो का जज्बा या बिल्ली की मुस्कुराहट? शेयर जरूर करें, शायद किसी और के दिल में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा जाग जाए।